हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम लोग एरिस्टोज़ाइम लिक्विड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग इस लिक्विड के बारे में या फिर आप कह लीजिए कि इस सिरप के बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं देखेंगे कि इसके जो घटक है, जैसे कि डायस्टेस इसमें यूज़ किया गया है और पेप्सिन लिक्विड यूज़ किया गया है, उसके बारे में ये नहीं देखेंगे कि वो क्या क्या आपके लिए करते हैं, क्योंकि ये इन डेप्थ एनालिसिस हो जाएगा। बल्कि हम लोग मेन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि इसके क्या यूजेस है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, कहाँ पे आपको प्रिकॉशंस लेना है, डोजेस किस तरह से लेना है, या फिर कहाँ कहाँ पर आपको एक केयर लेनी है इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी प्राइस बता दूँ आपको। मुझे 114 रुपीज़ के आसपास ही आया है। तो 110 115 रुपीज़ के बीच में आपको इसका मिल जाएगा ये जो लिक्विड है, और ये मुझे मिला है 200 ml। सबसे पहले दोस्तों इसके यूजेस देखेंगे कि क्या कुछ इसके एडवांटेजेस है। तो आपको जब भी इंडाइजेशन होता है, कुछ भी पचता नहीं है, पचन क्षमता आपकी कम हो जाती है, वैसे केस में स्टमक को आप फुल हो जाता है, मतलब हमेशा पेट फूला हुआ लगता है, ऐसा लगता है कुछ खाना नहीं है यार, कुछ पचने ही वाला नहीं है, वैसे केस में। या फिर आपके पेट में फुलाव आ जाना, उसको फ्लैटुलेंस भी कहते हैं इंग्लिश में, वहाँ पे भी आ जाता है। उसके बाद में डिस्पेप्सिया एक चीज़ होती है जो कि आपके मिडल पार्ट होते हैं एब्डोमेन में, आपके एब्डोमेन में जो होता है वहाँ पे पेन होता है। जो हायर मिडल पार्ट होता है आपके एब्डोमेन का, आपके पेट का, उसमें पेन होता रहता है, दर्द होता रहता है, उसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। उस केस में भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ में आपको जब गैस्ट्रिक हैसल होता है, वैसे गैस्ट्रिक मतलब गैसेस वगैरह आपके पेट के अंदर रहते हैं ज़्यादातर, कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है, क्रोनिक इलनेस वगैरह भी, काफ़ी देर से कुछ इलनेस आपको चालू है, कुछ पच नहीं रहा है, बहुत दिनों से आप बीमार हो, उसके बाद में थोड़ा सा रिकवर हो रहे हो, तो वैसे केस में भी आपके जो एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से अगर चल रहे हैं, ऐसे केसेस में भी डॉक्टर कई जगह पर सजेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट का कैसा हेल्थ है उस हिसाब से। अब हम लोग देखेंगे कहाँ पे आपको प्रिकॉशंस इसके लेने चाहिए। सपोज से आप एक प्रेग्नेंट वुमेन हो तो डेफिनेटली मत लीजिए इसको। अगर आप प्रेगनेंसी के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, दूध पिला रहे हो बच्चों को, तो वहाँ पे भी उस केस में अवॉइड ही कीजिए। अगर से आपको पहले से ही कुछ इस तरीके के जो लिक्विड होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसके प्रॉब्लम से कुछ कुछ आपने लेकर बैठे हो आप, उसके बाद में आपको पता है कि कुछ बहुत ज़्यादा रैशेस वगैरह स्किन पे आते रहते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा एलर्जी है, वैसे केस में भी हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं हम लोग, उस केस में भी मत लीजिए। ब्लड प्रेशर का वगैरह कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, तो वैसे केस में भी डॉक्टर के सलाह के बजाय मत लीजिए। और इसको लेने के बाद में आपको अल्कोहल वगैरह का भी कंजम्पशन नहीं करना है, तो वैसे केस में भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो केस होता है, उस केस में भी आपको बड़ी ही सूझबूझ के साथ लेना है, जैसे कि सूजन आ जाना बहुत ज़्यादा शरीर के ऊपर, तो वैसे केस में भी आपको केयर करनी है। अब हम लोग देखते हैं क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं। तो पहले तो नौसिया आपको होना, वॉमिटिंग जैसा लगना हमेशा, बाद में कॉन्स्टिपेशन वगैरह होना, डार्क जो ब्लैक स्टूल आ जाना आपका, तो वो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट फिर भी एब्डोमिनल में पेन होते रहना, पेट में थोड़ा सा ट्रबल, रेस्पिरेशन जो होता है, आप सांस वगैरह लेते हो तब थोड़ी सा तकलीफ़ होना, बाद में सीवियर आपको जॉइंट पेन वगैरह होना, या फिर डायरिया जैसी कंडीशन होना, सिर में दुखना, या फिर एक्यूट टॉक्सिसिटी, जैसे ऐसा लगना कि कुछ आपने टॉक्सिक एनवायरनमेंट ये लिया है कुछ पदार्थ, और उसके बाद में आपको थोड़ा सा अनईजीनेस फील होना। बाकी ब्लिस्टर्स भी कुछ केसेस में होते हैं, स्किन के ऊपर रैशेस भी होते हैं। ब्लिस्टर्स यानी कि थोड़े थोड़े जो पानी के जैसे, देखिए आपको आपके स्किन के ऊपर आ जाते हैं फोड़े, तो उस तरीके का। अब इसकी हैबिट वगैरह अगर आपको लगता होगा कि लग जाएंगी क्या, मैं लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ है नहीं। हैबिचुअल वगैरह इसका एडिक्ट कुछ होता नहीं है। बाद में अगर ड्राइविंग आप कर रहे हो तो इसके वजह से इसको लेने के बाद में कुछ डोजीनेस, या फिर हम लोग कहते हैं जैसे चक्कर वगैरह आना, ऐसा भी होता नहीं है। नींद वगैरह भी आना कम होता है, तो वो भी तकलीफ़ नहीं है। फिर भी एक दो बार लेके आप देखिए वैसा कुछ होता है क्या, क्योंकि पर्सन टू पर्सन कभी कभी वेरी होता है, बट नॉर्मली देखा गया है वैसा कुछ होता नहीं, चक्कर वगैरह आना, नींद आना होता नहीं है, तो ड्राइविंग आप कर सकते हो। और ये जो एंजाइम है ये हार्मफुल भी नहीं है ज़्यादा। कुछ कुछ पेशेंट में ही इसके जो है वो एलर्जिक रिएक्शन देखे गए हैं, बट अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन दिखते हैं, स्टमक में पेन वगैरह होता है,
तो वैसे केस में ही आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से कि क्या इसका डोज कुछ कम करना है या फिर लेना है ज़्यादा, बस। बाकी तो ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन भी उसके देखे नहीं गए हैं। इसको आपको स्टोर करते टाइम भी एक अच्छे से कूल एनवायरनमेंट में ही रखना है, ड्राई प्लेस पे रखना है। फ्रीज़र में आपको रखना नहीं है, इसको रेफ्रिजरेट नहीं करना है, और जहाँ तक हो सके छोटे बच्चों से इसको दूर रखिए। अगर आपने किसी डोज को इसके मिस भी कर दिया, डॉक्टर ने कुछ सजेस्ट किया आपको बट आपसे मिस हो गया, तो ट्राई कीजिए कि तुरंत ही उस डोज को कंप्लीट कीजिए। और अगर से सेकंड डोज पर काम आ रहा है, जैसे कि सुबह का एक डोज है, दोपहर का है और शाम का है, और डायरेक्ट आप दोपहर पे आ गए हैं, तो 2 डोज एट द सेम टाइम मत लीजिए, उसका क्वांटिटी बढ़ा के मत लीजिए। उतना ही डोज कंप्लीट कीजिए जितना कि उस टाइम पे है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी लेना नहीं है। और इसके लिए जो मेजरमेंट है उसको मेजर करके ही लेना है। एक ढक्कन रहता है, उसके ऊपर जो मेजरमेंट दिए रहते हैं 5 ml 2 ml 10 ml, तो उस हिसाब से जैसे डॉक्टर्स ज़्यादातर कहते हैं वैसा ही आपको लेना है। बट इन केस अगर आप मेडिकल से परचेस करके डायरेक्टली ले रहे हो, आप एक जिम जाने वाले पर्सन हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, फिर भी डाइजेशन में प्रॉब्लम आते हैं, उसके बाद में आप ऑब्वियसली अगर आपका डाइजेशन सुधारता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं, तो आपको जो भी खाओगे वो पचेगा तो आपकी हेल्थ भी बनेगी। तो वैसे केस में अगर खुद से ही ले रहे हो तो आप एटलीस्ट 5 ml लीजिए। अगर आप एडल्ट है 18 साल से ऊपर के तो 5 ml लीजिए, 1 टेबलस्पून आफ्टर मील मतलब खाना खाने के इमीडिएटली आपको लेना है। और ये आप लगभग दिन में 3 बार भी ले सकते हो। 5 ml सुबह, दोपहर को और शाम को, या फिर सुबह और शाम को 5-5 ml खाना खाने के तुरंत बाद पानी के साथ भी ले सकते हो, या फिर चम्मच डायरेक्ट लेके भी आप पी सकते हो अगर आपको टेस्ट ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है तो। बिना खाए अगर आप इसको लेते हो तो उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा अच्छे से, और या फिर खाना खाने के बहुत देर बाद 1-2 घंटे के बाद भी लेते हो तब भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो खाना खाने के तुरंत बाद लीजिए। आई थिंक दोस्तों मैंने सभी बातों को इसमें कवर किया है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे।